बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ान दरअसल इसका लुग़वी माना ऐलान के हैं और अज़ान के माने इजाज़त के और इज़्न से निकली है। यह अज़ान दरवाक़े मलाइका की आवाज़ और मलाइका का ज़मज़मा है। यह अज़ान कायनात में सबसे पहले हुक्म परवरदिगार से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दी और रिवायात में आया है कि जब हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने अपने बेटे इस्माइल ज़बीउल्लाह के हमराह अल्लाह के घर बैतुल्लाह खाने काबा की तामीर कर ली तो अल्लाह ताला की जानिब से हुक्म आया, ऐ इब्राहीम हमारे दोस्त, तुम ऐलान करो, आज़ान दो और लोगों को इस घर की तरफ मुतवज्जे करो, दावत दो। हज़रत इब्राहीम ने दाएं देखा, बाएं देखा और पलट कर आवाज़ दी, बारे इलाहा, इस वक्त तो यहाँ कोई मौजूद नहीं है। आवाज़ आई, ऐ इब्राहीम, जिनके नस पाक, जिनकी अरवाह पाक होंगी, क़यामत तक ये घर बाकी रहेगा और क़यामत तक ये पाक अरवाह अपने पाक अजसाम के साथ मेरे घर की तरफ आते रहेंगे और मुझे सजदा करते रहेंगे और इस घर की तरफ रुख करके लोग मुझे सजदा किया करेंगे। अज़ान एक ऐसी इबादत कि कुरान की ज़बानी मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब का एक लक़ब अल्लाह ताला ने अज़ान कह के पुकारा और मौला अली इब्न अबी तालिब के लिए अज़्ज़ना व मुअज़्ज़िनुन फ़िद दुनिया वल आखिरा, ये वो अली है कि जो दुनिया और आखिरत में ऐलान करने वाला। दुनिया में कब ऐलान किया कि जब आया बारात उतरी तो मौला कायनात ने ऐलान किया कि इन्नमल मुशरिकून अन्नहुम नजस, कोई मुशरिक अब खाने काबा में बैतुल्लाह में कदम ना रखे। रोज़े महशर भी अज़ान देने वाले अली इब्न अबी तालिब होंगे जो कसीमुन्नार वल जन्ना, पैगंबर गिरामी की हदीस के मुताबिक। अज़ान गिरामी कदर या अज़ान दरअसल एक ऐलान है, एक दावतनामा है जो नस्लों की तहारत का सबब बनती है। यह अज़ान है कि जो दरियाओं के रुख को बदल देती है। यह अज़ान की तासीर है कि जो हवाओं की रुत को बदल देती है। ये अज़ान है कि जो आसमान के रंग को तब्दील कर देती है और यही वो अज़ान है कि जो निजासत को तहारत में बदल देती है। यही वो अज़ान है कि जो तमाम बैरियर्स को, स्पीड ब्रेकर्स को तोड़ देती है। यानी एक इंसान जो मादियात में घिरा हुआ है, जैसे ही वो अज़ान सुनता है अपना सब को छोड़कर अल्लाह के घर की जानिब और अल्लाह की तरफ वो अपने पूरे वजूद और रूह के साथ मुतवज्जो हो जाता है। और यही वो अज़ान है कि जिसकी बुनियाद पर इंसान कायनात से मुंह मोड़कर उस ज़ात वाजिब की तरफ अपना रुख कर लेता है। रिवायत में आया है कि अज़ान एक ऐसी इबादत है, इसका एक ऐसा मोजज़ा है कि मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अज़ान जब इंसान सुनता है या जब अज़ान देता है और जब वो अज़ान देकर नमाज़ पढ़ता है तो एक फ़रिश्ता उसके साथ आके खड़ा हो जाता है। और जब यही इंसान अकामत देता है तो अकामत का फ़ायदा क्या है? मौला कायनात फरमाते हैं 70,000 अज़ान का फ़ायदा ही नहीं, एक फ़रिश्ता। मौला कायनात फरमाते हैं जब ये अज़ान के बाद जब ये अकामत कहता है तो 70,000 मलाइका इस मोमिन के पीछे आके खड़े हो जाते हैं। फिर ये मोमिन तरह नमाज नहीं पढ़ रहा बल्कि ये इमाम जमात 70,000 अर्श की मखलूक़ात और मलाइका इसके पीछे मामूम बन के खड़े हो जाते हैं और इसके साथ साथ क़याम, रुकू, सजदा, अस्कार करते हुए अल्लाह की बारगाह में नज़र आते हैं। लिहाजा बहुत सारे उलमा ने इस अकामत को अज़ान से ज़्यादा बाइस बरकत, बाइस सवाब करार दिया और इस अकामत के बारे में ये तक मिलता है कि ये जुज़े नमाज है, अकामत जुज़े नमाज है। और बिना पर एहतियात वाजिब बाज़ मुज्तहिदीन ने इस अकामत को नमाज से पहले वाजिब करार दिया है। यानी इतना इस अकामत का सवाब है जिसकी तरफ बाज़ औक़ात हमारे दोस्त अहबाब मुतवज्जे नहीं होते। और यहाँ तक हुक्म मिलता है कि अगर एक इंसान रुकू में जाने से पहले उसको ये याद आ जाए कि मैंने अकामत नहीं की
تو رکوع سے پہلے وہ اپنی نماز کو توڑ دے اور پھر دوبارہ کھڑے ہو کر وہ اقامت کہے، پھر وہ نماز پڑھے۔ یعنی بہتر یہ ہے کہ وہ اذان اور اقامت کہہ کر نماز کو ادا کرے۔ عزیزان گرامی قدر، خود نماز جو ہے وہ ملاقات پروردگار ہے، اور اذان اور اقامت کیا ہے؟ یعنی اذان جو ہے وہ اعلان ہے کہ ہمیں اللہ سے ملاقات کرنے جانا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، خیر کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ، یہ اعلان ہے۔ اقامت کیا ہے؟ یعنی اقامت یعنی اپنے آپ کو ریڈی کرنا، اپنے آپ کو تیار ہونا اور اعلان کرنا کہ قد قامت الصلاۃ، اب میں ملاقات کے لیے آمادہ ہوں۔ اور خود نماز ملاقات پروردگار ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ نماز مومن کے لیے معراج ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔